हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। तो आज की वीडियो पार्ट 5 में हम जानेंगे कि फलन मतलब फंक्शंस क्या होते हैं और फलनों के प्रकार मतलब टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। फलन देखो, फंक्शंस क्या होता है कि हमारे पास दो हम अलग अलग समुच्चय ले लेते हैं। जैसे समुच्चय ए हमारे पास है और समुच्चय बी हमारे पास है। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी का जो संबंध होता है, जो हम दो समुच्चयों में एक संबंध स्थापित करते हैं, वो उसको हम क्या दिखाते हैं, हम एफ से दिखाते हैं। ठीक है, वो एक फलन कहलाता है। वो संबंध फलन कब कहलाता है? यदि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव जो है, प्रत्येक अवयवों का जो समुच्चय प्रत्येक जो अवयव होते हैं उनका समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, समुच्चय ए के जितने भी अवयव होंगे उनका समुच्चय बी के अवयव के साथ एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार का जो जो संबंध होता है उसे हम फलन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि एफ एफ को हम फलन बोल रहे हैं। ठीक है, ए से बी का एक फलन है। ठीक है, कहाँ से? ए से बी में जो संबंध बन रहा है वहां पर ए एफ क्या है? एक फलन है। तथा हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? एक अवयव ले रहे हैं ए बी। ठीक है, मतलब ए से बी में जो संबंध स्थापित हो रहा है उस संबंध में ये कहाँ से? ये फलन से हमारे संबंधित है। ठीक है, इससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो एफ ए जो है वो बी के बराबर होगा। ठीक है, जहां बी को एफ के अंतर्गत, ठीक है, बी को क्या बोल रहे हैं हम? एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब बोल रहे हैं। तथा ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ए क्या है? बी का पूर्व प्रतिबिंब है और बी क्या है? ए का प्रतिबिंब है। ठीक है, तथा एफ एफ क्या है? ये जो एफ हमारा संबंध जो स्थापित हो रहा था उसको हम फलन बोल रहे हैं। तो ये जो एफ है, एफ का जो प्रांत होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब देखो, ए जो है वो पूरा समुच्चय वो प्रांत है। ठीक है, डोमेन है। और उसके जो अवयव है ए, ठीक है, अगर मैं अगर मैं देखूं तो ए जो है वो बी का पूर्व प्रतिबिंब होगा और बी जो है वो ए का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा फलन है, कहाँ से? ए से बी में। ठीक है, ए से बी में है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में। तो ए जो समुच्चय हमारा होता है उसे हम प्रांत बोलते हैं, मतलब डोमेन कहते हैं। और जो बी होता है सह प्रांत, ये हमारा कोडोमेन होता है। इसको हम समझ सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि ये जो फलन होता है ये एक प्रकार की मशीन होती है। ठीक है, जैसे एक मशीन है, इसमें हमने क्या करा? ए समुच्चय ए से कुछ अवयव इसमें डाले। ठीक है, कुछ वस्तुएं मान सकते हो, कुछ भी। हमने क्या है इसमें हमने इसमें एक तरीके से इनपुट डालना है, मतलब इसमें एक कुछ हमने मशीन में डाला। अब इस मशीन में डालने के बाद उसके साथ कुछ प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे कि हम गेहूं को किसी मशीन में डालेंगे तो गेहूं में कुछ प्रोसेस होने के बाद वो आटा बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हमने कुछ इसमें डाला तो डालने के बाद इसमें कुछ प्रोसेसिंग हुई जो हमारा फलन होता है। अब इस प्रोसेसिंग के बाद इनमें एक संबंध स्थापित हो जाता है और हमें एक y मिलता है। ठीक है, x से हमें y मिल रहा है। ठीक है, और ये y कहाँ मिल रहा है? जो समुच्चय b होता है। ये हमारा जो ये बॉक्स है ये b है। अब इसमें से जो मिला हमने वो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? हमें प्राप्त हो गया। तो ये क्या है? फलन एक प्रकार का मशीन का काम करता है। ठीक है, इनके बीच में जहाँ जो एक्स से हमें वाई प्राप्त हुआ, इनके बीच में एक संबंध स्थापित किया। जैसे मशीन में गेहूं डालने पर क्या है? वो प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आटा प्राप्त होता है। तो क्या हो रहा है? इनके बीच में एक संबंध है, गेहूं और आटे के बीच में एक संबंध है। ठीक है, और वो कैसे मिल रहा है? वो एक संबंध जो स्थापित हो रहा है वो फलन होगा। ठीक है, अब इसको एक आरेख द्वारा समझ लेते हैं कि P और Q हमारे पास क्या है? दो
समुच्चय है। ठीक है, इस समुच्चय में 1 2 3 4 क्या है, अवयव है, और क्यू में 4 5 6 7 8 अवयव है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ए से बी में एक संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, 1 का जो प्रतिबिंब है वो 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, 4 का 7 है। तो ये क्या है, इसके प्रतिबिंब है और इनके बीच में एक संबंध है। अब देखो, जो ये हमारे पास क्यू क्यू सेट है, मतलब समुच्चय है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रतिबिंब का समुच्चय होता है, क्योंकि ए के जितने भी अवयव हमारे पास होते हैं वो बी के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, तो बी जो समुच्चय हमारा होगा, मतलब क्यू यहाँ पर जो है वो प्रतिबिंब होते, उसमें सारे ए के प्रतिबिंब होते हैं, तो इसलिए इसे प्रतिबिंब का समुच्चय बोलते हैं। और ए जो है वो जो प्रतिबिंब होता है उसके पूर्व प्रतिबिंब जो होंगे उसका समुच्चय होता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब का समुच्चय हुआ और ये प्रतिबिंब का समुच्चय हुआ। इसके बाद जो हमारा पी समुच्चय होता है, पूर्व प्रतिबिंब का समुच्चय, इसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, प्रांत। तो प्रांत को हम जैसे इसके जितने अवयव हैं इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार जो ये प्रतिबिंब का जो समुच्चय होता है इसको हम कोडोमेन मतलब सह प्रांत बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसके सारे अवयव आएंगे। इसी में एक हमारे पास होता है रेंज। रेंज वो होता है जिस, देखो, पी का क्यू के साथ एक संबंध बन रहा है और इसमें क्या है, ये प्रतिबिंब का समुच्चय है, बट इसमें एट के साथ कोई एट किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो इसमें जिस जिस अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन चुके हैं उनका जो समुच्चय होता है वो परिसर होता है, मतलब उसे हम रेंज कहते हैं। जैसे 4 5 6 के अवन क्या है, किसी न किसी के प्रतिबिंब है, तो इसका जो सेट होगा उसको हम रेंज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फलनों के प्रकार मतलब टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक एकी फंक्शन, मतलब वन वन फंक्शन क्या होते हैं। देखो, एक फलन, हमने अभी फलन के बारे में पढ़ा, तो एक्स से वाई के बीच में, ठीक है, ये एक संबंध है। ठीक है, ये जो फलन है एक्स से वाई के बीच में, ये एक एकी अथवा एक एकी सॉरी एक एकी अथवा एक एक फलन कहलाता है। एकेकी मतलब वन वन और एकक मतलब कि इंजेक्टिव फलन कहलाता है। कब, यदि एक्स के अंतर्गत एक्स के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं। तो इसको एक उदाहरण से समझेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास ये एक सेट है x1, ये एक सेट है x2। इसका अगर मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ, एक संबंध स्थापित कर रही हूँ F1, तो एक एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हमें प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे 1 का A बन रहा है, 2 का B बन रहा है, 3 का D बन रहा है, 4 का C बन रहा है, मतलब कि क्या है, सबका कोई ना सबके प्रतिबिंब जो है वो एक एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, जैसे ए भी और बी भी, ऐसा नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा होता है कि भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 जो है x में बिलोंग करेगा, और इसके लिए fx1 fx2 का के बराबर तभी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है, ये तभी पॉसिबल संभव है जब हमारे पास x1 x2 के बराबर हो, अन्यथा ये जो फलन जो हमारे पास है ये बहुएक फलन कहलाता है, मतलब मैनी वन फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, सबका एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, और यहाँ पे क्या है कि 1 का प्रतिबिंब भी है और 2 का प्रतिबिंब भी है, मतलब दो अवयवों का एक प्रतिबिंब मिल रहा है। तो क्या है, एक फलन भिन्न अवयवों के भिन्न प्रतिबिंब नहीं है, दो भिन्न अवयवों के एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए इस प्रकार के जो फलन होते हैं उनको हम बहुएक फलन कहते हैं। और जिसका एक ही प्रतिबिंब बनता है एक अवयव का, वहां उस वाले फलन को हम एक एक ही फलन मतलब वन वन फलन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है आच्छादक, मतलब कि ऑनटू फंक्शन क्या होता है। ऑनटू फंक्शन क्या है, जैसे हमारा फलन है x से y में, ये आच्छादक या आच्छादी मतलब सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अर्थात y जो है वो y में बिलोंग करेगा, और इसके लिए x में एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व होता है कि fx इक्वल्स टू y। जैसे उदाहरण के द्वारा देखेंगे, यहाँ पर क्या है,
कि हमारे पास जो y मतलब कि y यहाँ पर x3 है, x2 का x1 का x3 के साथ क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। तो इसमें क्या है कि x3 में जितने भी अवयव हैं वो किसी ना किसी अवयव का, x1 के किसी ना किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें कोई भी एक अवयव खाली नहीं होना चाहिए, सब किसी ना किसी के अवयव होने चाहिए, प्रतिबिंब होने चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या होता है, आच्छादक फलन होता है। ठीक है, जब सारे अवयव जो हैं x2 के सारे अवयव जो है किसी ना किसी के प्रतिबिंब हो तो वो आच्छादक फलन होता है। ठीक है, जैसे x2y आच्छादक फलन होगा। ठीक है, कब होगा, यदि केवल यदि यदि और केवल यदि f का परिसर y हो, मतलब कि यहाँ पर जो हमारी रेंज होती है, मतलब जो परिसर होता है वो y के बराबर ही होना चाहिए, मतलब ये जो x3 है उस वही रेंज के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा क्या आएगा, आच्छादक फलन आएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा एकेकी तथा आच्छादक, मतलब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये कब होता है कि जो हमारा फलन है x2y में ये एक एकेकी तथा आच्छादक वन वन एंड ऑन टू, अथवा एकेकी आच्छादक मतलब बाइजेक्टिव फलन कहलाता है यदि f एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही हो, मतलब दोनों की कंडीशन जो है हमारी वो इसमें क्या हो रही हो, फुलफिल हो रही हो। जब ऐसा हमारे पास होता है कि एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो इस प्रकार का जो फलन होगा वो वन वन एन ऑन टू मतलब एकेकी तथा आच्छादक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, x1 का x4 के साथ में एक संबंध स्थापित किया गया है। अब देखो, x4 में जितने भी अवयव है वो किसी ना किसी अवयव के क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं हो रहा है, परिसर हमारा x4 के बराबर आ रहा है। दूसरा, अगर हम एकेकी की बात करें तो इसमें x1 के जितने भी अवयव हैं उनका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए इस प्रकार का जो फलन होता है वो हमारा वन वन एंड ऑन टू मतलब एकेकी तथा आच्छादक फलन होगा। ठीक है, तो अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे इसी जो हमने अभी संबंधों जो हमारे फलन थे, फलनों के हमने प्रकार पढ़े, एकेकी आच्छादक और एकेकी आच्छादक जो हमारे थे उनसे संबंधित कुछ उदाहरण जैसे 7 8 9 10 इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।